रियासत में बल्दिया इंतखाब के पहले मरहले के लिए 8 तारीख को वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवार भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों का हौसला कुछ वोटर्स ने यह कहकर बढ़ा दिया कि वो वोट देते वक्त पार्टी नहीं देखेंगे बल्कि वो उन लोगों को ही वोट देंगे जो मोहल्ले के लिए काम करते हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों या आजाद उम्मीदवार। है कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमें किसी पार्टी को नहीं अप्रोच करना है, ना कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीएसपी हो, हमें किसी पार्टी को नहीं देखना है। हमें ये मोहल्ले का इलेक्शन है, ना कि पूरे इंडिया का है, ना कि स्टेट का है, ये सिर्फ मोहल्ले का है। मोहल्ले में से आपको कोई अच्छा लगता है जो हमारे मोहल्ले के लिए काम कर रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे किसी पार्टी का है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे वोट कीजिए। ये चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेटर की इलेक्शन हो वो किसी पार्टी के बेस पे नहीं हो। कॉर्पोरेटर की इलेक्शन हमेशा मोहल्ले के बेस पे होती है। कौन मोहल्ले का साथ दे रहा है, कौन दिन को उठ रहा है, कौन रात को उठ रहा है, कौन बंदा उनके साथ चल रहा है। आजकल हर घर में एक एक प्रॉब्लम है। अगर कांग्रेस बीजेपी ये पार्टियां अपना अपना लीडर खड़े करते हैं, अगर ये वोट लेके चले जाते हैं तो मोहल्ले का काम कौन करेगा। जहाँ भी देखो हर किसी वार्ड में बीजेपी वालों की भी लड़ाई, इनकी कांग्रेस वालों की भी लड़ाई, आपस में सभी लड़ रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं हो रहा है। हमने इस बार सोचा कि हम अकेले आज़ाद खड़े होते हैं, देखते हैं आज़ाद को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो क्या कर सकता है आपके काम, और मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। जम्मू में बीजेपी की जानिब से बल्दिया इंतखाबात के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता, एमएलए सात्य शर्मा और एमएलए राजेश गुप्ता, सीनियर स्पोकपर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता समेत कई लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मैनिफेस्टो में रियासत के लोगों की परेशानियों पर गौर किया गया है और बीजेपी इस पर चलकर सभी की परेशानियां दूर करेगी। चौथी बार सिर्फ हमारे प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लाल किले के 15 अगस्त को ये बोला था कि जम्मू कश्मीर में जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसको मजबूत किया जाएगा, और अपना वादा निभाया है। हालांकि कुछ प्रदेश की पार्टीज़ ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रॉक्सी कैंडिडेट सुन के भी खड़े हैं। जो ब्लैकमेलिंग वो करना चाहते थे उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और लोग प्रसन्न हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है, और लोगों को आने वाले 10-15 दिन में ऐसा एक नुमाइंदा मिलेगा जो कि उनकी रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क सफाई, या इस तरह की जो समस्याएं हैं, उनको इजीली उनका जो समस्याओं का हल होगा। बारामूला के बीजेपी उम्मीदवार वसीम अहमद भट्ट ने इंतखाब से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। वो बीजेपी के टिकट पर बारामूला के मीर साहिब मोहल्ला के वार्ड नंबर 6 से लड़ रहे थे। कुलगाम के कांजीगुंड में 2 वार्डों में पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले मुजफ्फर अहमद गनाई ने दोनों जगहों से नाम वापस ले लिया है। वाज़ेह रहे कि वार्ड नंबर 2 और 3 से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। आपने 4000 करोड़ का पैकेज लाया है आज। मैं आपसे आज यही पूछता हूं कि हमारे पैकेज का क्या हुआ जो आपको फ्लड विक्टिम्स को देना था। हम भी फ्लड विक्टिम यहां पर है, मैं खुद फ्लड विक्टिम हूं। वो पैकेज तो नहीं आया। आज 4000 करोड़ कैसे आ गया? मुलाजिमीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनके लिए आपको 400 करोड़ क्यों नहीं? ये 300 आदमियों को रखने का क्या मामला है? इन पर भी तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च होगा, वो कौन देगा? शोपियां में मिलिटेंट्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला है। दहशतगर्दों के हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। दरअसल मिलिटेंट्स ने शोपियां में एक पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट बुर्का पहने हुए थे और वारदात के बाद मिलिटेंट मौके से फरार हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार का नाम साकिब अहमद बताया जा रहा है। शहीद साकिब अहमद की जज्बे खाकी जैसे ही उनके घर पहुंची, पूरे इलाके में मातम पसर गया। उनके घर वाले रो रो कर बुरी तरह से उनका बुरा हाल है। शहीद के आखिरी दीदार के लिए हजारों की तादाद में लोग उसके घर पर पहुंचकर
उनके घर वालों को हमदर्दी जता रहे हैं। वाज़ेह हो कि साकिब को 2016 में जेके पुलिस में दाखिल किया गया था। साबिक के अहले खाना के मुताबिक बड़ी ही मान मुराद के बाद साकिब की विलादत उसकी 5 बहनों के बाद हुई थी। इस वजह से उसके रिश्तेदार उसे बहुत प्यार करते थे। तो ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें एक तस्वीर में मातम है। जो शहीद हुए थे साकिब, उनके घर पर मातम सा छा गया है। ये तस्वीरें साकिब के घर की। सरहद पार से मिलिटेंट्स की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान ने अब हवाई सरहद के खिलाफ वर्जी करने की भी हिमाकत की है। पुंछ सेक्टर में एलओसी के आसपास के पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर देखा गया है और दोपहर तकरीबन 12:15 बजे एलओसी के आसपास अचानक पहाड़ियों के बीच एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। ये देखकर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन लिया और उनकी तरफ से फायरिंग कर जवाब दिया गया। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी आर्मी के सख्त एक्शन के बाद हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। होम मिनिस्ट्री के पीआरओ ने वारदात के बारे में जानकारी दी। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मकसद से पाकिस्तान का यह हेलीकॉप्टर भारतीय सरहद में दाखिल हुआ। बता दें कि ये वारदात ऐसे वक्त में सामने आई जब यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान की तरफ से अक्सर गुलपुर सेक्टर के करमाड़ा गांव को गोलाबारी करके निशाना बनाया जाता है। आज पाकिस्तान की तरफ से एयर वायलेशन करते हुए पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में घुस आया और गांव के ऊपर काफी देर मंडराता रहा, जिस पे भारतीय सेना ने भी उस पर फायरिंग की। उस वक्त कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या देखा। यहाँ पे हम काम कर रहे थे खेतों में, तो हवाई जहाज यहाँ पे आया पाकिस्तान की तरफ से। तो यहाँ से आर्मी ने फायरिंग की, तो हम खेतों का काम छोड़कर अंदर चले गए। तो यहाँ पे काफ़ी दहशत का माहौल बन गया था। तो अब वापस आए हैं काम करने के लिए खेतों में। तो किस तरीके का डर पैदा हो गया पूरे गाँव में? जैसे पहले लोग डरते थे फायरिंग की वजह से, वैसे ही लोगों का डर पैदा हो गया था। काम काज छोड़ दिया था अपना खेतों का। तो अब चाहते हैं कि हम शांति हो यहाँ पे, तो काम काज खेतों का भी हो सके, तो बच्चों की पढ़ाई भी लगातार चल सके। तकरीबन 1 बजे का टाइम था मेरे ख्याल। तो वहाँ से आया और यहाँ से ज़्यादा ऊंचाई में नहीं था, नीचे था, और उस गली से आगे हो गया। फायरिंग वगैरह भी हुई इसके ऊपर। सेना ने फायर किया? हाँ, सेना ने फायर किया। तो फिर वो निकल गया वहाँ से आगे। पाकिस्तान का जहाज करमाड़ा सेक्टर में काफी देर गांव के ऊपर मंडराता रहा। करमाड़ा सेक्टर से रमेश बाली, जी मीडिया, पुंछ। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे रिपोर्टर रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रमेश, सरहद पार से जो हेलीकॉप्टर आया था, कुछ जानकारी अब तक मिल पाई उसके बारे में? हम आपको बता देंगे, आज दिन के 12 बजे के करीब गुलपुर सेक्टर के करमाड़ा गांव के ऊपर अचानक पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जब देखा गया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग खेतों में काम कर रहे थे, वो भागकर अपने घरों में चढ़ गए। काफी देर तक वो अपने घरों में ही छुपे रहे, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इस इलाके में गोलाबारी करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जहाज तकरीबन 250 मीटर भारत की तरफ घुस आया और तकरीबन 5 मिनट पूरे गाँव में मंडराता रहा। जब पता चला उन्होंने भी उस तक किया, लेकिन वो तब तक उनकी रेंज से बाहर जा चुका था। इससे लोगों में काफी डर है, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहली बार इस इलाके में ये पाकिस्तान की जो जहाज में घुसपैठ की है। ठीक है रमेश, फौज को जो है, सिक्योरिटी एहलकारों को जो है अलर्ट कर दिया गया है, और किस तरह की पुख्ता तैयारियां हैं रमेश? सेना ने पूरे इलाके में जो अपनी गश्त बढ़ा दी है और जो अपनी पोस्टें हैं उसके भी गश्त बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान इस तरीके की फिर से कोई कोशिश न करे। और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की आखिर मंशा क्या थी जो उनका जहाज भारत की तरफ आया। ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो मिलिटेंट्स जो जमीन पर हैं अब, लेकिन जिस तरह की हरकत है कि हवाई सरहद के रास्ते भी अब कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी फैलाने की, क्या मायने इसके निकल कर आते हैं? हाँ, ये तो देखा जाए कि पाकिस्तान अक्सर इस एरिया में जब भी फायरिंग करवाता है उसकी मंशा यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि सरहद के उस तरफ पाकिस्तान में कई जो मिलिटेंट के लॉन्चिंग पैड भी हैं और उनकी कोशिश रहती है जब भी फायरिंग होती है तो इस एरिया में घुसपैठ करवाई जाए। अब तो जब जहाज इस तरफ आया तो पहले तो लोगों को यही डर था
कि कहीं ये अपने एरिया में कहीं वो फायरिंग वगैरह ना करते, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में छुप गए। लेकिन बाद में जब सेना ने उसके ऊपर फायरिंग की तो वो वापस अपनी सरहद में चला गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रमेश हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे कि दिन भर आज किस तरह का माहौल रहा। तकरीबन 12 बजे पाकिस्तानी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो सरहद पार से घुस आया और तकरीबन 5 मिनट तक हवा में रहा, जिस वजह से जो आसपास के लोग जो खेतों में काम कर रहे थे उन्हें किसी तरह का डर हुआ और वो जाकर छिप गए थे। हालांकि फायरिंग भी हुई और इसके साथ ही जो हमारी मुल्क की फौज है वो अलर्ट हो गई है और जानकारी निकालने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर किस मकसद से है जो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर यहां पर मंडरा रहा था। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। इस बार पुंछ के डाक बंगला में मुनाकिद एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वाज़ेह हो कि मणिशंकर अय्यर इसके पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मुझे ज्यादा प्यार मिलता है। भारतवर्ष में एक तरीका निकाला गया है कि पाकिस्तान का शब्द इस्तेमाल करो और मुसलमान को शिकार बनाओ, ये मैं मानने को तैयार हूं। आखिर भारत के हिंदू को मौका नहीं मिला इस देश को छोड़ने का, मुसलमानों को मौका मिला। कुछ मुसलमान वहां गए, लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं हम इसी सरजमीन में रहेंगे, उनसे पूछना कि तुम वफादार हो या नहीं, इससे बड़ी पाप कौन सी हो। आर्मी की जानिब से मुनाकिद यूथ फेस्टिवल में बनाई गई एक तस्वीर ने आर्मी को सख्ते में डाल दिया। एक नामालूम पार्टिसिपेंट ने तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के परचम को मिला दिया था और इसके नीचे लिखा था, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम आज़ादी चाहते हैं। एक दूसरी पेंटिंग कश्मीर के खूबसूरत वादी से जंग मैदान में तब्दील होने की कहानी बयां कर रही थी। वादी में तशद्दुद के दूसरे साइड को बयां करते हुए एक दूसरे की तस्वीर में खून से लथपथ कश्मीर को दिखाया गया था और उसके ऊपर लिखा था, पत्थरबाजी। चिनार यूथ फेस्टिवल के दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सनीचर को कहा कि रियासत में करप्शन के रूट्स गहरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके रहते इसे कोई समझौता नहीं होगा। मलिक ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि कश्मीर के पास जितनी दौलत थी, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ होता तो कश्मीर सोने की कश्मीर से बदल जाता। उन्होंने आगे कहा कि बदउनवानी के इल्जाम में एक ऑफिसर को जेल भेज दिया गया है और गुनाहगारों पर भी आगे कार्रवाई होगी। यहाँ कश्मीर में करप्शन बहुत डीप सीटेड है। जितना रुपया कश्मीर के पास था, अगर वो लग गया होता तो सोने का कश्मीर बन जाता। अभी एक अफसर को हमने जेल भेजा है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सख्ती के साथ देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। मैं एक सूटकेस लेके आया हूँ और यही लेके जाऊंगा। श्रीनगर में आर्मी की जानिब से चिनार यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक और बॉलीवुड के स्टार सिंगर जावेद अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर कसीर तादाद में तलबा मौजूद रहे। श्रीनगर में मुनाकिद चिनार यूथ फेस्टिवल में शिरकत करने रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक और बॉलीवुड के जाने माने सिंगर जावेद अली पहुंचे। आर्मी की जानिब से मुनाकिद इस फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सहाफियों से बातचीत के दौरान दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर सियासत करने नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें रियासत के नौजवानों की फिक्र है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसी भी शख्स को वक्त देने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाते। उनका मकसद कश्मीर में अमन बहाली करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में अगर हालात खराब होते हैं तो अच्छी चीज भी होती है, हमें उस जानिब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर की जो यंगर जेनरेशन है उसको सबसे पहले एड्रेस करना है। उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी ख्वाहिशात, उसके सपने, उसकी ज़रूरतें। टाइम लेके आए, मैं आई एम ओपन टू यू। मेरा फ़ोन खुला रहता है, मैं खुद उठाता हूँ, जो भी वक्त मांगता है उसे वक्त देता। गवर्नर ने कहा कि रियासत को कई नए तालीमी इदारों की सौगात दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि रियासत में 40 नए कॉलेज खोले जाएंगे। इसके साथ ही कई सेंट्रल स्कूल भी खोले जाने के मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को बेहतर तालीम फराहम कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।
कश्मीर बहुत बड़ा है। ये छोटी कोई घटना हो जाती है उससे कश्मीर में इतनी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, तो हमको पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। ये चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, डोंट वरी। मैं जितने स्कूल्स हैं उन सबों को कहूँगा, यूनिवर्सिटी को कहूँगा, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 40 नए कॉलेज हम दे रहे हैं, सेंट्रल स्कूल्स दे रहे हैं, साउथ कश्मीर में पब्लिक स्कूल्स देंगे, और बच्चों को जो तालीम चाहिए, बेहतर से बेहतर तालीम, ताकि वो मुल्क के बाकी लोगों से आगे जा सके, वो देंगे। आर्मी की 15वीं कोर की जानिब से इस फेस्टिवल को मुनाकिद कराया गया, जिसका मकसद नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाना था। इसके लिए फेस्टिवल के दौरान कई तरह के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। आज हुनर कश्मीर के माध्यम से हम कश्मीर के यूथ, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए हमने प्रोग्राम किया। अलग अलग इनके टैलेंट्स देखने के लिए फुटबॉल, साइकिलिंग, साथ में कैलीग्राफी का कंपटीशन किया कि ये जो हमारे फ्यूचर हैं, इन फ्यूचर के साथ हम कनेक्ट हो पाएँ, इनकी ज़रूरतें समझ पाएँ और इनके फ्यूचर को आगे बढ़ा पाएँ। इसका मकसद यही है, जो हमारा आज ये है कि यूथ है, फेस्टिवल जो रखा है हमने, खाली फेस्टिवल नहीं रखा है, हमने कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं, हमने फन जोन रखा है, सेल्फी जोन रखा है, तो बच्चों से लेके ऑलमोस्ट हमारे जो बड़े एल्डर्स हैं, तो हर किसी एज ग्रुप को एक बार कंबाइन करना, जो हमारे सोशल गैप आ चुका है, जनरेशन गैप आ चुका है, एक तो उसको कम करना है। एट द सेम टाइम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जावेद अली आ रहा है बॉलीवुड से, तो जो हमारा टैलेंटेड यूथ हो उनको भी प्लेटफॉर्म मिले, मस्ती करे, मजाक करे, बस यही थोड़ा सा एक दिन खुशी में गुजारे हम। मैं सर यही बोल रहा हूँ सर, मेरा मेन थिंग ये है कि हर कोई चीज़ साइड बाई साइड जानी चाहिए। अगर हालत ख़राब है, बट एट द सेम टाइम जो टैलेंटेड यूथ है वो भी ज़ाया नहीं होना चाहिए वैली के, क्योंकि अगर कोई सिंगर है, डांसर है, तो हम नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, या बाकी जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, शायद ये उन पर एक दहाब करे कि नहीं किसी को कुछ मिल रहा है और बाकी का यूथ फॉलो करे। सो प्यार चाहिए आर्टिस्ट को, और क्या चाहिए होता है। सो मेन थिंग हमारे इस सबसे यही हो कि प्यार मिले आर्टिस्ट को, उनको रेस्पेक्ट हो, उनको भी इमेज मिले, ताकि बाकी को भी एस्पायर हो कि हमें भी कुछ करना है लाइफ में। इन सब के बीच तलबा और नौजवान अपने बीच बॉलीवुड सिंगर जावेद अली को पाकर सबसे ज्यादा खुश थे। जावेद ने जैसे ही अपने मशहूर गानों को गाना शुरू किया, ऐसा लग रहा था कि उनके साथ साथ पूरी वादी गा रही है। हर कोई जावेद के गानों पर झूमने को मजबूर हो गया। अपने गानों पर लोगों को थिरकने के लिए मजबूर करने के बाद जावेद ने भी सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कश्मीरी नौजवानों को कहा कि आप खुद को अकेला ना समझें, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो टैलेंट है। मैंने बहुत सारे सिंगर्स को सुना, डांसर्स को देखा और ना कंपोजर्स को सुना। बहुत टैलेंट भरा पड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा कि ना जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो अपना जो टैलेंट है उसको दबाए नहीं, उसको एक्सप्लोर करें। बहुत बड़ी दुनिया है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में है और हम सब उनके साथ में। यहाँ के यूथ को क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगा कि बस आप इतना टैलेंटेड हो, आप अपने टैलेंट को बाहर क्यों नहीं निकालते हो? आप है ना बाहर आके इस टैलेंट को एक्सप्लोर करो। दुनिया में बहुत कुछ है और आप अपने आप को अकेला महसूस न करें, हम सब आपके साथ हैं। वही नौजवान और तलबा भी फेस्ट में पहुंचकर काफी खुश थे। उन्होंने जमकर इसका लुत्फ उठाया। मैं यहाँ पे मतलब अपना टैलेंट हम लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरों को देखे हमें इंकरेजमेंट आती है, मतलब क्या हम लोगों को नहीं डरना है वगैरह, मतलब बहुत इंकरेजमेंट यहाँ पे मिलती है और इन्जॉय भी करते हैं हम लोग। सो इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं उनको विलिंगली बोलना चाहती हूँ कि उनको यहाँ आना चाहिए और एक बार उनको यहाँ आके पार्टिसिपेट करना चाहिए सब में, ताकि वो भी देख सके कि नहीं हमारे कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है और हम आगे जा सकते हैं। चिनार यूथ फेस्टिवल दरअसल पूरी तरह से वादी के नौजवानों को डेडिकेट किया गया था। यहाँ के यूथ को ही खिताब करके अपनी बात कही। सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम। डोडा के थातरी इलाके में मकामी लोगों ने डोडा किश्तवाड़ हाईवे जाम कर दिया, जिसमें गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मकामी गुज़िश्ता शाम एक्सीडेंट के बाद लापता मोहम्मद सलीम वानी की तलाश किए जाने के मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता शाम एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें एक खातून और मोहम्मद सलीम चिनाब में डूब गए थे। रेस्क्यू के बाद खातून की लाश बरामद कर ली गई, लेकिन मोहम्मद सलीम नहीं मिले हैं। रात हो जाने की वजह से खराब रोशनी का हवाला देकर रेस्क्यू टीम ने अगले दिन सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का वादा करके ऑपरेशन रोक दिया। मकामी लोगों के मुताबिक वो सुबह से 10 बजे तक रेस्क्यू टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया।
इसके बाद उन्होंने मजबूरन एहतजाज शुरू कर दिया और हाईवे ब्लॉक कर दिया। हालात बिगड़ता देख धातरी के एसडीएम मौके पर पहुंचे और उन्होंने जल्द से जल्दी तलाश शुरू करने का वादा किया। आज का मसला ये जो परसों हमारा एक मुअल्लिम मास्टर सलीम साहब इधर दरिया में चले गए थे, उनकी गाड़ी तो 3 दिन और 3 रातें हो गई वो पानी में। कोई टीम यहाँ पर देखने के लिए नहीं आई, इसलिए हम नेशनल हाईवे पे आए और एश्योरेंस हमें एजेंट साहब ने बताया कि आपके पास अभी उधमपुर से कोई टीम नेवी की आ रही है, तो रात तक वो पहुंच जाएंगी, सुबह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसलिए इस वक्त हमने बंद किया। अगर वो टीम काम पे कल नहीं लगी तो हम सोमवार को यहाँ पर पूरा बंद करेंगे। गांधरबल में एडीसी नसीर अहमद वानी की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में महकमा R&B PDD और महकमा PHE के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान इलाके में तरक्याती कामों में तेजी लाने और मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी सभी मंसूबों को जमीनी सतह पर नाफिज किए जाने को लेकर तबादला ख्याल किया गया। मकाम में बर्फबारी और आंधी की वजह से तबाह हुई फसल का जायजा लेने के लिए महकमा ज़राअत के ऑफिसर्स ने मकाम और बीरवाह के मुतासिर इलाकों का दौरा किया। इस दौरान ऑफिसर्स ने किसानों से बातचीत की और उनके नुकसान की बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुतासिर किसानों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। वाज़ेह हो कि चेकी, कवूसा, खलीसा, नरबल, मजहमा, बीरवाह, मागाम, चिलचिलोरा और उसके आसपास के इलाकों में आंधी और बर्फबारी की वजह से सेब, मक्के, धान और दीगर सब्जियों की खेती तबाह हो गई थी। जो 15 दिन पहले जो हिस्टार्म आया था यहाँ, इससे पूरा फसल तबाह हुआ। इसमें कुछ दान बचा ही नहीं, इसलिए हम घास ही काट रहे थे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसके लिए उसका कोई आया था आपको देखने? यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स आए थे यहाँ, मगर उन्होंने ये नजर दी थी यहाँ, इससे बात कुछ नहीं हुआ। कॉम्पनसेशन कुछ नहीं, कुछ मुआवजा नहीं दिया उन्होंने अब तक। उस वक्त से अब तक अब कोई नहीं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसका मुआवजा हमें दिया जाए। उधर जम्मू में जम्मू कश्मीर आर्मी पोर्टर्स यूनियन ने एहतजाज किया। उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक से नौकरी देने की अपील की। एहतजाजियों के मुताबिक कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें कहीं एडजस्ट करना था, लेकिन आज तक उन्हें कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। वाज़ेह हो कि ये पोर्टर्स 1999 के जंग के दौरान आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में शामिल हुए थे। साल 2002 में इन्हें वादा किया गया कि सभी पोर्टर्स को कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनसे किए वादे को पूरा नहीं किया गया है। जितने भी पोर्टर है ना, हमें कोर्ट ने भी आर्डर दिया हुआ कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करो, लेकिन हमें आर्मी वाले अभी कहीं एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 17 साल हो गया हमें यहाँ पर ठोकरा खाते हुए। तो कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। तो लेकिन हमने ये कभी मंत्रियों के पास जाते हैं, चक्कर काटते हैं, हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा अभी तक काम नहीं हो रहा। तो हमारी डिमांड ये है कि जितने भी पोर्टर्स हैं, इन्होंने कारगिल विजय ऑपरेशन में भी काम किया है और परिक्रमा में भी काम किया है। इन्होंने दोनों ऑपरेशनों में काम किया और आर्मी वालों ने इनको निकाल दिया था। कुपवाड़ा में नेहरू युवा केंद्र की जानिब से 200 तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया गया। टूर में शामिल जिले भर के स्कूलों के तलबा दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी और चंडीगढ़ जैसे शहरों की सैर करेंगे। इस मौके पर डीसी खालिद जहांगीर भी मौजूद रहे। अनंतनाग के नौगाम के वीरीनाग के रोड में मैग्नेटाइजेशन को लेकर मकामी लोगों ने एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी रोड पर उतर आए और रोड को जाम भी कर दिया। लोगों का मुतालबा है कि रोड कई जगहों पर टूट चुका है और गड्ढे बन गए हैं, इसलिए रोड की मरम्मत जरूरी है। हमारी मांग ये है कि रोड जो हमारा है वो इनकम्प्लीट है। इसकी जो यहाँ पे जो काम चल रहा था, जेसीसी एक फर्म है, कंट्रैक्टिंग फर्म, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने काम जो है अधूरा छोड़ दिया है और वापस भाग गए हैं। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था फिलहाल वो नौगाम यहाँ से वेरीनाग से थमन तक था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, थमन से वो आगे और बीच बीच में जो पैचेस थे वो रख दिए। इसी तरह जो मेन प्लेसेस थी, जैसे नौगाम का है, नौगाम जो मेन बाजार है और यहाँ तक जो है उन्होंने ये छोड़ दिया है और यहाँ से भाग के नीचे गए। और उसके बाद आप देखिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, उनका काम देखिए। चुंटीपोरा एक एरिया है वेरीनाग में, वहाँ उन्होंने वेट डाला हुआ है, बाजरी डाली हुई है, लेकिन उनको ये ठीक
नहीं लगा, उन्होंने वो ऐसे ही डाल रख दिया वहाँ पे, वो मैग्नेमाइज नहीं किया वहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बाजरी पे चल रही है, स्कूटर गिरते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियों से जो है मुब्तला हो गए हैं लोग। तो हमारी मांग ये है कि ये रोड जो है कंप्लीट होना चाहिए ऑन टाइम बेसिस। रोड ये मैगडम वालों ने यहाँ रोड छोड़ के अधूरा छोड़ दिया और भाग गया यहाँ से। ये हमें पता नहीं लगता है कि ये वजह क्या है, किस वजह से इन्होंने आधा छोड़ दिया। जैसे पागल कुत्ते काटते हैं ऐसे इन्होंने आधे आधे काटे और आधा आधा छोड़ दिया। ये हमें पता नहीं लगता ये वजह क्या है। हम ये चाहते हैं कि हमारे को रोड 10 दिन के अंदर अंदर हम कंप्लीट यहाँ होना चाहिए, मतलब सारे मतलब थमन से और वेरीनाग तक बिल्कुल कंप्लीट 10 दिन तक। अगर नहीं तो फिर 10 दिन के बाद हालत खराब होगी, उसका जिम्मेदार ठेकेदार और मतलब आरएमपी होगा। कश्मीर के बारामूला में एक सालाना नात मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में इलाके के 50 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीनियर वकील शाहिद अली शाह बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। मुकाबले में तलबा ने एक से बढ़कर एक कलाम पढ़े और मौजूद लोगों को महजूज कर दिया। इदारे तहकीकात इमाम अहमद रज़ा कश्मीर इस वक्त वादी कश्मीर में एक इस्लामी इदारा चल रहा है। इदारा ने आज तक कम से कम 130 किताबें शाया करके अवाम उन्नास तक पहुंचाई है और इदारे के ज़ेर एहतमाम इस वक्त बहुत से सेमिनार्स चल रहे हैं और उसकी एक कड़ी यही है कि आज हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट नात कंपटीशन का इनेकाद किया है।